नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम फिर से आपके सामने एक बार एक छोटी सी हार्वेस्टिंग लेकर आए हैं। हार्वेस्टिंग के ही माध्यम से आपको बीजों के बारे में और साथ में उनके बीजों को कैसे लगाना ये सारी जानकारी देंगे। जैसे कि हमने आप लोगों से लोबिया के बीज लगाना भी बताए थे और साथ में एक ऐसा भी समय आया था मंथ जिसमें हमने आपसे कहा था कि ये वाली लोबिया जो है वो सबसे ज़्यादा फलती है और इस लोबिया को आप लगा लीजिए। हालांकि आप जैसे देख रहे हैं कि हमारे पास ये मात्र एक ही पौधा है और ये देखिए बहुत अच्छे से इसमें जो फल हमारे आ रहे हैं। लेकिन आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, जैसे कि ठंड का मौसम आ गया है और ठंड के मौसम में लोबिया जो है वो 1 से 2 फल देगी और 1 से 2 फल देने के बाद में वो थोड़ा सा धीमी पड़ जाएगी जब बहुत ज़्यादा तेज़ ठंड आएगी। लेकिन ये जो सफ़ेद लोबिया है इसकी खासियत ही होती है ये बिल्कुल नीचे जड़ से ही इस तरीके से फल देना शुरू करती है। और अगर आपने इसके 3 से 4 पौधे लगा लिए तो ये कहिए कि आपके गार्डन में लोबिया जो है वो बहुत अच्छे से आपको मिल सकती है। कभी भी टेरेस गार्डन में क्या होता है, लोबिया है, ये सब चीज़ें हमें थोड़ी थोड़ी मात्रा में ना साल भर सब्जी जो है वो मिलती रहती है। उसके लिए हमें क्या करना होता है, 1-2 कंटेनर में इस तरह के पौधे लगा के बिल्कुल छोड़ देने चाहिए। तो आपको हम बताना चाहेंगे कि जैसे आप देख रहे हैं ये हमारा लोबिया का एक पौधा है और कंटेनर मेरा देखिए पूरा खाली था और मैंने कल ही शाम को इस कंटेनर में पूरी मिट्टी डाली। जैसे कि आप जानते हैं कि हम ज़्यादातर जब भी बीज लगाते हैं तो अपने कंटेनर में जो है वो जगह को बिल्कुल बहुत कम मिट्टी डालती हूँ। जब शुरू में बीज लगाती हूँ कोई भी बेल वाली सब्जियाँ तो मैंने उसमें मिट्टी बहुत कम डालती हूँ, उसके बाद में मैं कंटेनर में मिट्टी भरती हूँ। कल शाम की जैसे कि जो भी नया पौधा लगाना होता है मैं ज़्यादातर शाम के टाइम पे लगाती हूँ। तो कल जब मैंने शाम पर इसमें काम किया, मैंने इसके ऊपर में पूरे पत्ते डाले। ये जो लोबिया की जड़ देख रहे हैं ना, इसके ऊपर मैंने कुछ पत्ते डाले और पत्तों के ऊपर में वापस मैंने ये देखिए मिर्च के पौधे लगा दिए। और मिर्च के पौधे, और ये देखिए हमारे पत्तों की खाद भी मैं आपको बताना चाहूँगी। ये देखिए किस तरीके से बिल्कुल बारीक हमारी बनी हुई है और इस तरीके से मैंने इसमें मिर्च के पौधे लगा दिए। मिर्च के पौधे लगाने की वजह क्या है मैं ये भी बता रही हूँ। जैसे कि लोबिया जो होता है पौधा वो एक सीजन के लिए होता है। जैसे इसने ये फली दी है और अब देख रहे हैं ये जो भी फूल है ना फिर से 1 या 2 बार ये हमें फल देंगे और उसके बाद में ये पौधा दो चीज़ हो सकती है, या तो पौधा पूरा मुरझा सकता है या मर सकता है। लेकिन पौधा जो है साल या 2 साल नहीं टिकता है। लेकिन जैसे कि अब ये पौधा मानते हैं 2 महीना मेरे पास रहेगा और उसके बाद 2 महीने तक के मेरा कंटेनर पूरा खाली है। हमने क्या किया, पूरे कंटेनर को मिट्टी से पूरा फुल किया और फुल करने के बाद आप देख रहे हैं इस तरीके से इसमें हमने मिर्च के पौधे लगा दिए। अगला दूसरा कंटेनर जैसे आप देख रहे हैं हमारा ये है और यहाँ पर ये देखिए छोटे छोटे हमारे लोबिया के पौधे जो है वो तैयार हो रहे हैं। लोबिया आपको दो दो क्वालिटी की मिलेगी, लोबिया आपको अलग अलग क्वालिटी की मिलेगी। जैसे कि गर्मियों में फलने वाली, ठंड में फलने वाली, ऐसे साल में हम इसके 3 बार बीज लगा लेते हैं। और अब जो हम बीज लगा रहे हैं ना तो इसका एक टाइम आएगा बसंत का टाइम, उस समय ये फलेगी। अगर ये पौधे ने भी ठंड को हमारे बर्दाश्त कर ली तो एक समय ऐसा आएगा जब हमें इसके फल जो है वो बिल्कुल खाने के लिए मिल जाएंगे। सेम जब भी आप एक बड़े कंटेनर में सब्जी लगाते हैं तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आपको लगाना है कि कोई भी बेल वाली सब्जी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश करिए उसे एक साइड से लगाइए। एक साइड जो है उसका बिल्कुल खाली रखिए, जिससे कि अगली बार आप उसमें मिट्टी भर के इस तरीके के नए पौधे आप बिल्कुल लगा सकते हैं। अब देखिए क्या होगा कि जब हम पानी डालेंगे तो इस पोर्शन से हम डालेंगे, खाद डालेंगे वो भी हम इस पोर्शन में डालेंगे और जो इसका असर है वो हमारी मिर्च जो है वो धीरे धीरे लेगी। मिर्च का पौधा बहुत छोटा है तो इसको बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं चाहिए और इसे बहुत ज़्यादा अभी खाद भी नहीं चाहिए। और यही वजह है कि आप देख रहे हैं कि हमने एक पोर्शन बिल्कुल खाली रखा है। जब आप लोबिया लगाते हैं तो लोबिया में ज़्यादा से ज़्यादा फल लेने के लिए आपको 2 तरह की खाद जो है वो बिल्कुल डालनी है। 2 तरह की खाद डालनी है। साथ में बीजों को लगाते समय किस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। जब हम लोबिया के बीज लगाते हैं तो हम उसमें ज़्यादातर खाद डालते हैं बहुत ज़्यादा, जैसे गोबर की लिक्विड खाद है या कुछ भी।
लेकिन देखिए बहुत ज़्यादा चिपचिपापन भी लोबिया के लिए बहुत, कोई भी पौधा हो उसके लिए बहुत चिपचिपी मिट्टी भी नहीं चाहिए और लोबिया को बहुत ड्राई मिट्टी भी नहीं चाहिए। अगर लोबिया के पौधे में इसकी मिट्टी बहुत ज़्यादा ड्राई रहेगी ना, आपके लोबिया के फूल बनेंगे लेकिन लोबिया के फूल जो है वो झड़ जाएंगे। इसलिए आपको क्या करना है, इसमें एक मॉइस्चर बना के रखना। मॉइस्चर बनाने के लिए हमने आपसे कहा था एलोवेरा, कि आप इसमें एलोवेरा आप जितना डाल सकते हैं आप डालिए, उसके पत्तों को डालिए, उसका लिक्विड खाद बना के डालिए। आपने देखा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ कुछ हरे जो घास निकली है, हमने वो भी नहीं निकाला है, साइड में रख दिया है। साइड में रखने के साथ ही आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, अगर आपके पास में बहुत ज़्यादा मात्रा में एलोवेरा नहीं आपके गार्डन में, या आपने एलोवेरा नहीं लगाया है तो कोई बात नहीं है, किचन वेस्ट सबके पास में होता है। तो आपको क्या करना है, इसमें किचन वेस्ट डाल देना है। अब किचन वेस्ट जब डालेंगे आप, तो कौन सा किचन वेस्ट डालेंगे, जो बहुत पुराना हो। किचन वेस्ट हमेशा जो है वो बिल्कुल पुराना और सड़ा हुआ होना चाहिए, जिसके कि उसमें कीट जो है उनको पूरी तरह से खाकर और जो उनका कच्चापन है वो बिल्कुल ख़त्म कर दे। और अब आप देख रहे हैं कि मैंने जो साइड में जगह रखी है, ये देखिए इस तरीके से मैंने किचन वेस्ट कहिए, जो भी आप खाद डालते हैं वो आप इसमें डालिए और इस तरीके से कंटेनर तैयार करिए। अब देखिए हम आप लोग को बार बार एयर लेयरिंग मेथड बताते हैं, बार बार हर समय बताते हैं कि इस तरीके से अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा सब्जी लगानी है तो आप इस तरीके से लगाइए। लेकिन लगाने का जो नियम है ना वो बहुत अलग होना चाहिए। अलग कैसे होना चाहिए कि जैसे आपको ये पता है कि कुछ दिनों बाद लोबिया निकल जाएगी, लेकिन ये मिर्च जो है वो लंबे टाइम तक जाएगी। और लंबे टाइम तक के जाने की वजह ये है कि मिर्च जो है कम से कम हमारी 2 सीजन हमें फल दे देती है, लेकिन लोबिया जो है हमारी 1 सीजन फल देगी। यहाँ तक कि अगर बहुत ज़्यादा इसे तेज़ ठंड लगे, क्योंकि आगे आने वाला मौसम हम नहीं बता सकते कि कितनी ठंड वाला मौसम होगा। इस साल अगर तेज़ ठंड होगी तो हो सकता है लोबिया मर भी सकती है। अगर इतना टेम्परेचर रहेगा कि रात को अगर बहुत तेज़ ठंड है, दिन में इसे अच्छी कड़ाके की धूप मिल रही है, तो हो सकता है कि ये लोबिया का पौधा जी भी जाए, लेकिन कितना, 1 सीजन, है ना। लेकिन अब देखिए मिर्च के लिए किस तरह कंटेनर तैयार हो रहा है। शुरू में ये कंटेनर जो आप देख रहे हैं इस तरीके से, यहाँ जितनी मैं ये सब खाद डाल रही हूँ, इससे क्या होगा, अभी लोबिया लेगी, क्योंकि मिर्च का पौधा बहुत छोटा है तो इसकी जो जड़ें हैं वो बहुत ऊपर है। अब जब जड़ें ऊपर हैं तो स्वाभाविक है कि वो इतना डीप जाकर इसके रस को नहीं लेगा। और हमारी जो लोबिया की जड़ है वो मात्र इस कंटेनर में 3 इंच की मिट्टी में है। 3 इंच की मिट्टी में है, मतलब कि लोबिया की जड़ों को ये जो इसका जो हम पानी डालेंगे तो इसका पानी जो नीचे जाएगा वो इसकी जड़ों को पूरा मिलेगा। एक समय ऐसा होगा कि ये लोबिया के कंटेनर की जो मिट्टी है वो इतनी अच्छी हो जाएगी कि अगले सीजन में मिर्च के लिए बहुत ज़बरदस्त काम करेगी। ये तो हो गई लोबिया की बात। लेकिन लोबिया के बीज लगाते समय आपको क्या सावधानी बरतनी है? क्या आप लोबिया के बीज अभी लगा सकते हैं? ये भी देखिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लोबिया जो है ये हमें बसंत, अभी जो हम लोबिया तैयार करेंगे ये फसल हमें बसंत में मिलेगी। बसंत का मतलब है फरवरी और मार्च के महीने में हम इसके फल हमें मिलेंगे। लेकिन वो किसके ऊपर भी डिपेंड करता है, मौसम के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपकी तरफ तेज़ धूप आएगी तो ये बिल्कुल भी आपके तैयार होगी। खेतों में भी इन दिनों लोबिया के बीज लगा दिए जाएंगे और वो आपको फरवरी मार्च में एक बार लोबिया बहुत अच्छी मिलती है। उसी बात को ध्यान में रखते हुए हम भी अपने कंटेनर्स में लगातार लोबिया को लगा रहे हैं। लोबिया को बीज को कैसे लगाना है ये हमने कई बार बताया है, लेकिन ठंड को देखते हुए उसको किस तरह से पानी देना और कैसे लगाना है, चलिए वो भी हम आपको बताते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जो लोबिया के जो बीज है वो अगर जब हमने लगाया और लगाने के बाद अगर उसमें बहुत ज़्यादा हम पानी डालेंगे तो लोबिया के जो बीज है ना वो गल जाए। तो लोबिया को क्या, एक गर्मी चाहिए। लोबिया जो है वो गर्मी की फसल है एक तरह से, लेकिन जब बहुत तेज़ गर्मी भी पड़ती है तो टेरेस में लोबिया नहीं फलती है। इसलिए लोबिया के क्या है ना, कुछ महीने ऐसे बने हुए टेरेस में जब उस समय वो फल बहुत अच्छे से वो देती है। तो आज आपको हम पहले बताते हैं लोबिया के लिए एकदम नॉर्मल तरीके से आपको मिट्टी को कैसे तैयार करना है, और आप देखिएगा उसी में जो है आपकी लोबिया बहुत अच्छी हो जाएगी। जैसे कि आप देख रहे हैं ये है हमारी मिट्टी, और
लोबिया खाद बहुत ज़्यादा मात्रा में लेती है, ये भी चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगी। ये नहीं सोचिए कि लोबिया जो है वो कम खाद में हो जाती है। दूसरी बात कि अगर आपके पास गोबर की सूखी और सड़ी हुई खाद है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप वर्मी कंपोस्ट में लगाते हैं तो वो भी बहुत अच्छी बात है, उसमें भी आपकी लोबिया जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। आपने देखा है कि मैंने गोबर और मिट्टी लगभग समान मात्रा में ही ले लिया है, और इसमें मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा जो है वो नहीं मिलाया है। ज़्यादा से ज़्यादा आप इसमें नीम की खली आप बिल्कुल मिला सकते हैं अगर आप चाहें तो, वो भी ऑप्शनल है, क्योंकि हम हर समय नीम की खली भी मैं नहीं मिलाती हूँ, क्योंकि मिट्टी लगभग हमारी अच्छी ही मिट्टी है। ये ज़्यादातर मिट्टियाँ हमारे ऐसी मिट्टी हैं जो प्लांट्स में से निकलती हैं, और उसी को देके हम इस तरीके से यहाँ रख देते हैं और ये इस तरीके से सूख जाती है, और बाद में फिर से हम इसको बीजों के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। और आपने देखा कि मैंने जो अभी गोबर की खाद और मिट्टी मिलाई, तो उसमें जो गोबर की खाद और मिट्टी में मिट्टी थोड़ी बहुत ज़्यादा होगी, और नहीं तो दोनों लगभग इक्वल ही आपको मिले। तो चलिए, इस तरीके से ये हो गया गोबर की खाद और मिट्टी। आप कम से कम इतनी गोबर की खाद लें, तो देखिए इतनी मिट्टी ले, मतलब चलिए 2 हिस्सा मान लीजिए, क्योंकि हम भी नहीं जानते कि आपके पास में कैसी खाद है और किस तरीके की मिट्टी है। तो आप अगर आपके पास प्लेन मिट्टी है तो आप इस तरीके से एक हिस्सा पूरा गोबर ले लीजिए। अच्छा, गोबर अच्छा होना चाहिए कि देखिए गोबर की खाद क्या होता है, कई बार ऐसी जगह से भी गोबर की खाद आती है, उसमें गोबर की खाद कम मिट्टी ज़्यादा होती है, तो आपको इस बात का भी बिल्कुल ध्यान जो है वो रखना होगा। अब देखिए, हमने इसमें और कुछ भी नहीं मिलाया है। अब हम क्या करेंगे, इसे बिल्कुल इस तरीके से पॉलीथीन बैग में लगा लेंगे। देखिए, पॉलीथीन बैग में लगाने हमारे पास, हालांकि जैसे हमने आपसे कहा कि ये सारी सब्जियां जो है वो ट्रांसप्लांट नहीं होती, लेकिन पॉलीथीन में लगाने का हमें एक फ़ायदा होता है कि जब बहुत तेज़ ठंड पड़ेगी तो हमें क्या करना है, इसको ओस से बचाना है। ओस से मतलब कि रात को जो शीत गिरती है ना, तो शीत से आपको इसे बचाना होगा। तो अगर हमारे पास लोबिया अगर छोटे पॉट में लगी हुई है, तो हम उसे क्या कर सकते हैं, किसी बड़े पेड़ के नीचे रख सकते हैं, जहाँ पर उसे दिन में धूप मिल जाएगी और रात में वो शीत से थोड़ा सा बच जाएंगे। बहुत इस तरीके की मेहनत करने के बाद ही आपको बसंत के महीने में जो शुरू में जो सब्जी मिलती है ना, वो इस तरीके से मिल पाएगी, और नहीं तो फिर हमें बसंत में ही बीजों को लगाना होगा, और फिर उसकी फसल जो है हमें गर्मी में लेना होगा। अब आप देख रहे हैं कि ये कितने आसानी से हमने इसमें मिट्टी डाल दिया बिल्कुल, और मिट्टी डालकर और हमने इसमें इस तरीके से मिट्टी को अपने कंटेनर्स में बिल्कुल तैयार कर लिया। देखा कि हमने इसमें इस तरह से मिट्टी मिला लिया। मैं इसमें थोड़ा सा कोकोपीट डाल रही हूँ। कोकोपीट आप डालना है तो डालिए, नहीं डालना है तो मत डालिए, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए डाल रही हूँ जिससे कि जो बीज है वो उनका अंकुरण जो है बहुत आसानी से हो जाए। कोकोपीट कोई भी ऐसी खाद नहीं है जिससे आपके पौधे को इसका कोई फ़ायदा होगा। इसका फ़ायदा अगर है तो सिर्फ एक चीज़ का, जो रूट बनने में बहुत आराम से इसकी रूट जो है वो बनती है। अब आप क्या करिए, पहले इसकी मिट्टी को गीला कर लीजिए। हमने हाल ही में नवंबर में बीज लगाए थे, वो सारे लोबिया के बीज हमारे निकल चुके हैं, लेकिन हमने उन्हें जगह जगह पर बिल्कुल शिफ्ट कर दिया है। अब आप देख सकते हैं, ये है हमारी लोबिया, ये गार्डन की लोबिया है। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए बीज इस तरीके से निकाल रही हूँ। ये देख सकते हैं, मैंने इसे गीला भी नहीं किया है, और इस तरीके से ये देखिए मैं इन्हें एक कंटेनर में, ये जो आप देख रहे हैं इसकी आँख निकली हुई है, जो ये पोर्शन जो है वो नीचे की ओर जाएगा। और लोबिया को कभी भी आप लोबिया के साथ 2 सब्जी बिल्कुल लगा सकते हैं। कोई साग लगा दीजिए, साग के साथ में लोबिया के पौधे लगा दीजिए, आप देखिएगा बहुत अच्छे से लोबिया जो है वो निकल पड़ेगी, और लोबिया अच्छे से हो भी जाएगी। ये दूसरी है लोबिया, ये जो हरी लोबिया है वो वाली है, और ये भी जो है उस समय बहुत अच्छे फल सब्जी हमारे यहाँ उस सीजन में लोबिया जो है बाज़ार में बहुत आसानी से मिलती है। अब आपको अगला स्टेप बता रहे हैं क्या करना। अब आपने देखा कि हमने मिट्टी को पूरा गीला कर लिया है, दोनों मिट्टी को। अब आपको लोबिया में बिल्कुल भी पानी नहीं डालना है। अब इसमें पानी आपको तब तक नहीं डालना है जब तक इसकी मिट्टी बिल्कुल सूख नहीं जाती है।
लोबिया के पौधे 4 से 5 दिन में बिल्कुल अच्छे से अंकुरण हो जाता है। आपको क्या करना है, बस आकर देखना है कि देखिए आपको एक चीज़ और बताऊँ, मैंने इसमें कोकोपीट डाला है। कोकोपीट ने अच्छी तरीके से पानी को पी लिया, अब वो बिल्कुल गीला रखेगा। लोबिया के बीज आज जो मैंने इसमें पानी में डाला ना, लोबिया आज के आज ही गीली हो जाएगी। कल ज़्यादा से ज़्यादा आप थोड़ा सा इसमें पानी का छिड़काव कर दीजिएगा। आज और कल में लोबिया गीली हो जाएगी और तीसरे से चौथे दिन में इसमें क्या है ना, अंकुरण बनना शुरू होगा। तो जब अंकुरण इसमें बन रहा हो तब इसमें ज़्यादा पानी बिल्कुल भी मत डालिएगा। इस तरीके से आपको नवंबर दिसंबर के बीज जो है वो, जैसे नवंबर लास्ट वीक और दिसंबर फर्स्ट वीक, इसमें जो आप बीज लगाएंगे आपको इसी तरीके से लगाना होगा लोबिया वगैरह के बीज, तभी आपके जो फल है वो बहुत अच्छे से आपके पौधे जो है वो बहुत अच्छे से निकलेंगे। अब इसको क्या करिएगा, जैसे ही आपका देखिए बड़ा पॉलीथीन में मैंने लगाया है, आप भी कोशिश करिएगा थोड़ी सी बड़े पॉलीथीन में लगाने की। बड़े पॉलीथीन में कोई भी पौधा 1 महीना आराम से रह जाता है, तो स्वाभाविक है कि अभी आपका ये दिसंबर आराम से इसमें पूरा रह जाएगा। उसके बाद जनवरी में आप देखिएगा, आपको पौधे को इसी में रहने दीजिएगा, इसमें बेल भी आ जाएगी। पौधा कम से कम 10 से 12 इंच का भी हो जाएगा, उससे कोई फ़र्क नहीं, आप उसमें पानी डालते रहिएगा और जैसे बड़ा हो जाएगा एक बड़े कंटेनर में आप इसे शिफ्ट कर सकते हैं। अगर 12 बाई 12 का कंटेनर है तो आप एक पौधा लगा दीजिएगा, अगर उससे बड़ा कंटेनर है 15 बाई 15 या 18 बाई 18 का, तो 2 से 3 पौधे आप इस तरीके से 2 से 3 पॉलीथीन बैग के जो है वो आप आराम से पौधों को लगा सकते हैं। इस तरीके से कंटेनर का चुनाव करिएगा और मिट्टी तो हमने आपको हमेशा बताई है कि कैसे बनाना है और किस तरीके से आपको कंटेनर तैयार करना है, जिससे कि एक एक पौधा भी अगर आपको एक पौधे में अगर इतनी फलियां आती है तो अगर आपने 4 पौधे लगा लिए तो बहुत अच्छी फली आएगी। साथ में गर्मी में सबसे ज़्यादा मात्रा में ये सफ़ेद वाली होती है, एक हरी चौलाई जो होती है बिल्कुल जिसमें बीज की मात्रा ज़्यादा होती वो होती है, और तीसरी एक ग्रीन कलर की जो होती है, तीन फलियां जो है वो बहुत अच्छे से गर्मियों में मिलती है। और वो महीना होता है फरवरी, मार्च और अप्रैल। मई के महीने में इतनी तेज़ गर्मी हो जाएगी कि टेरेस में लोबिया थोड़ा मुश्किल से होती है। तो जिस तरीके से हमने आपको बताया कि लोबिया को कैसे लगाना है, लोबिया में कौन सी खाद डालना है, ये सारी चीज़ आपको ज़रूर पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।